दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही 15G फॉर्म कैसे भरिएगा और 15G फॉर्म क्या होता है करते हैं। जैसे पीएफ का पैसा कभी कभी निकालते होंगे आप लोग ज़्यादातर, तो उसमें हमें दिखाना होता है कि हमारे कितने साल की आमदनी क्या है। उसके लिए हम इनकम टैक्स जो हमारा फॉर्म 15G फॉर्म है वो भरते हैं। दोस्तों तो ये आपके मन में एक सवाल ज़रूर होता होगा कि हम कब भर सकते हैं, ये आपको कब भरना चाहिए और कब नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप कहीं काम करते हो और 5 साल से कम काम किए हैं तो आपको 15G फॉर्म भरना चाहिए। सेकेंड नंबर दोस्तों, अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 15G भरना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर हमें 15G भरने से क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों 15G फॉर्म भरने से आपका जो पीएफ का अमाउंट होगा उसमें जो टैक्स कटता है वो टैक्स नहीं कटेगा। टीडीएस के रूप में जो आपने कभी देखा होगा आजू बाजू में अगर कोई पैसा निकाला होगा और वो दोस्त अगर अपना यहाँ से अगर 15G फॉर्म नहीं भरता है तो उसमें उनका टैक्स काट लेता है, वो टैक्स आपका नहीं कटेगा। दोस्तों अब आपके मन में दूसरा सवाल आता होगा कि हमारा टैक्स कितना कटेगा। दोस्तों अगर मैं बता दूं, सपोज डैट अगर आपका सैलरी 50,000 से ऊपर पीएफ कटा हुआ है, पीएफ का अमाउंट अगर आप भरते हो, यानी मान लीजिए किसी का अमाउंट 1 लाख रुपये उसमें है, अगर वो निकाल रहा है तो उसका 10 से 15 या 15 से 20,000 तक इसका टीडीएस का पैसा काट सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कितना है। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में एक अपना 15G फॉर्म डिजिटली रूप से भर के रखे हैं। आपको क्या करना है, इस जो प्रिंट आपको डिस्प्ले पर यहाँ शो हो रहा है इसको आपको निकाल लेना है, किसी कंप्यूटर से प्रिंट आउट करवा लेना है और कलम से भरना है। जो हमने यहाँ कंप्यूटर पे भर के दिखाया है वो आपको उससे नहीं भरना, बल्कि वही सेम चीज़ आपको कलम से भरना है। यहाँ 19 खाने हैं जिसे हमें भरना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि क्या भरना है। आप वहाँ से, और ऐसे भी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लिया और मैं जो भरा हूँ वो भी फॉर्म दे दूंगा ताकि आपको भरने में बिल्कुल आसानी होगा कि क्या भरना है। क्योंकि इतना जो हमें दिया हुआ है ये याद सबकी बस की नहीं है कि याद करके टोटल भर दे, तो इसलिए मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ। तो आपको मैं वहाँ समझाते भी चलूँगा और आप वहाँ से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए 15G भरने के लिए एक फॉर्म, जैसे कि मैंने 15G फॉर्म भरा है, देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये इनकम टैक्स के द्वारा जो बनाया गया रूल्स है उसके लिए हम 15G फॉर्म भरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिक्लेरेशन जो है अंडर सेक्शन 197A है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन में लिखा है नेम ऑफ एसोसिएट डिक्लेरेंट। यहाँ आपको अपना नाम भर देना है छोटे अक्षर में। यहाँ सबसे पहले स्पेस आपको बहुत कम मिलेगा दोस्तों, तो आपको साफ और छोटे अक्षरों में अपना नाम, फुल नेम जो पैन पे होगा, आधार पे होगा या पीएफ नंबर पे होगा, ये फर्स्ट में आपको भर देना है। सेकंड में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पैन नंबर आपका भर देना है और थर्ड में इंडिविजुअल लिख देना है। प्रीवियस ईयर जो लिखा है दोस्तों यहाँ आपको 23-24 लिख देना है। अब मैं ये लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि 23-24 क्यों लिखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ आपको रेसिडेंट लिख देना है, जैसे ब्लैक कलर में लिखा है सेम पेन से आपको यही लिख देना है। उसके बाद देखिए 606 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपका पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, जैसे फ्लैट डोर ब्लॉक, आपका ब्लॉक क्या है, नेम ऑफ प्रोमिसेस लिख देना है। उसके बाद रोड स्ट्रीट लाइन लिख देना है, गली मोहल्ला चौराहा, एरिया और लोकेलिटी लिख देना है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट लिख देना है और पिन कोड लिख देना है। इस टाइप से आपको 6 से लेके 12 तक आपका पूरा एड्रेस लिख देना है, वो भी पेन से दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर देखिए ईमेल दिया हुआ है, आप यहाँ जीमेल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद छोटे से अक्षरों में पूरा जीमेल लिख दीजिएगा। 14 नंबर जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 30 हमारा जो मोबाइल नंबर है, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि व्हाट ईयर एसोसिएट टू टैक्स अंडर द, आपने इनकम टैक्स 1961, क्या आपने इससे पहले कोई इस टाइप के असिस्टेंट ईयर में आपने कोई फॉर्म भरा है।
अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा असेसमेंट ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर मैं ये वीडियो के लास्ट में आपको समझा दूंगा। ये एक साल अगले साल जो होता है दोस्तों उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। अभी हम फाइनेंशियल ईयर जो प्रेजेंट में होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और जो अगले साल आने वाले होते हैं विद उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, आपने अगर भरा है तो यहाँ यस कर दीजिएगा और नहीं भरा है तो यहाँ पे नो पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 16 नंबर में आपको कह रहा है कि यहाँ कह रहा है एस्टिमेट इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। आपने किस वजह से यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आप पीएफ अमाउंट के लिए भर रहे हैं तो पीएफ अमाउंट जितना भी होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पीएफ अमाउंट नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ आपका पीएफ अमाउंट जितना होगा पीएफ पेंशन पे वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अब वो कहाँ से चेक करिएगा, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कहाँ से चेक करना है। आप अपने पीएफ के पासबुक खोल लीजिएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और वो कहाँ से देखना, कहाँ से, तो देखिए दोस्तों जैसा यहाँ एम्प्लॉय शेयर है और देखिए एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये दोनों जोड़ के आपको क्या करना है, लिख देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पेंशन का पैसा यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ जो आपका एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है वही आपको डालना है। फिर से मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ आपका पेंशन का पैसा नहीं डालना है, जितना भी पैसा यहाँ होगा टोटल अमाउंट वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, फिर से चलिए हम वहीं चलते हैं। जितना यहाँ से आप अपना पासबुक देख लीजिएगा। अगर आपको पासबुक चेक नहीं करना आता है पीएफ का तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि आप वहाँ से अपना पासबुक आसानी तरह से पूरा पैसा चेक कर सकते हैं और यहाँ पे उसको भर दीजिएगा। जैसे आप पीएफ अमाउंट यहाँ पे भर दीजिएगा 16 नंबर में दोस्तों, यहाँ फिर से बता दूँ दोस्तों आपको सिर्फ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ही भरना है, आपको पेंशन का पैसा नहीं भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 17 नंबर पे कह रहा है कि आपका जो एक साल का कितना मतलब इनकम है, साल भर का इनकम क्या है वो यहाँ पे लिखना। 1000 सैलरी है तो आपका 12 महीने में जो 96,000 हो रहा है और जो आप पीएफ का पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पैसा जैसे कि आपने पीएफ का पैसा जितना भी होगा एम्प्लॉय शेयर है या एम्प्लॉयर शेयर वो भी यहाँ पे जोड़ के लिख देना है। जैसे कि हमारा 96 हुआ और पीएफ का पैसा सपोज डेट 55,000 से ऊपर है, मान लीजिए 96,000 ये हुआ और प्लस 55,000 मैंने वो भरा, तो आपको यहाँ टोटल 1,51,000 रुपये इस टाइप से आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो 17 नंबर का ऑप्शन है इसमें दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आप 18 नंबर पे आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों 18 नंबर पे कह रहा है 15 जी आपने इससे पहले कभी भरा है। अगर आपने इससे पहले पीछे किसी भी वजह से पीएफ से हो या किसी भी तरह से आपने अगर भरा है तो यहाँ यस कर दीजिएगा 18 नंबर पे। अगर नहीं भरा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आपने भरा है तो टोटल फॉर्म आपने कितने बार भरा है, जैसे यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ फॉर्म नंबर 15 जी फील्ड आपने कितने बार किया, तो अगर आपने एक बार भरा है तो 01 कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं भरा है तो सीधा NA लिख दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ भरा होगा तो 15 जी अमाउंट कितने अमाउंट के लिए भरा था वो यहाँ आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ ना कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 19 नंबर में। यहाँ पे कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ इनकम विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लिखा है यहाँ आपका 01 सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो आपको कलम से ही 01 लिख देना है और यहाँ आपका UN नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेचर ऑफ इनकम कह रहा है तो यहाँ EPFO विंड्रावल लिख दीजिएगा। यहाँ सेक्शन 192A लिख के यहाँ पे यही सेम आपको लिख देना है, यहाँ EPFO विंड्रावल लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो PF अमाउंट लिखा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम, ये आप जिस जो 16 नंबर पे जो भरे हो वही आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। यानी जो आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है PF का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर, तो आप जब अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन लिखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना IV जो लिखा है यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है जो हमारा प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यानी ये प्रीवियस ईयर जिस जो ईयर में आप भर रहे हो वो ख़त्म कब होने वाला वो ईयर यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए असेसमेंट ईयर कह रहा है, तो 24-25 यानी अगले साल जो भी ईयर होगा वो आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 31/3 फिर से यहाँ पे देखिए कह रहा है सेकंड में ही जो ऑप्शन आपको स्पेस खाली जगह मिलेगा वहाँ प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो आपको वही सेम डेट यहाँ पे 31/3/2024 जिस ईयर में होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है असेसमेंट ईयर, आपका जो ईयर होगा जैसे हमारा 24-25 अगर आने वाले ईयर है वो यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। वो डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेस कह रहा है, आप जिस जगह पे होंगे उस जगह का नाम लिख दीजिएगा और नीचे जिस दिन का आप फॉर्म फिलअप कर दिएगा उस दिन का आपको डेट यहाँ पे लिख देना है। डेट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर है, आपको सिग्नेचर कर देना है और इसको क्या करना है सिग्नेचर करके PDF बना के आपको अपलोड कर देना है। PDF कैसे बनाते हैं, फ़ोटो खींच के, जैसे आप कोई प्रिंट को, उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम नया वीडियो एक लेके आएंगे साफ़ सुथरा जिसमें आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ आएगा। अब दोस्तों मैं आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर समझाते हैं कि होता क्या है। जैसा कि दोस्तों यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर उसे बोलते हैं जब साल भर में जो भी अवधि होती है जिसमें कमाते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। सरकार द्वारा पेश किया जाता है बजट, जैसे कि आपने सुना होगा वित्त मंत्री ने अभी एक बजट पेश किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाता है। यानी 1 अप्रैल 2023 को कोई बजट पेश होता है और वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, यानी अगले साल 2024 में, तो वो एक ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हमें उसका डेट यानी एंडिंग डेट 31 मार्च लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई बजट 1 अप्रैल 2023 को पेश होगा और 31 मार्च 2024 तक ही वो ईयर का वैल्यू रहेगा। अब असेसमेंट ईयर होता है यानी वो साल जहां आप फाइनेंशियल ईयर कमाई पर टैक्स का आकलन करते हैं, यानी अगले साल का टैक्स, यानी हम इसी साल यानी अगले साल का टैक्स के बारे में हम बताते हैं, आकलन करते हैं, उसे हमें असेसमेंट ईयर कहते हैं। इस टाइप से आपको दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का पता चल गया होगा। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों ये फॉर्म आपको क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ पे ऊपर सीधा सिंपल सा आपको क्या करना है 15G लिख देना है। देखिए फॉर्म हम 15G लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों फॉर्म 15G लिख के आ गया, इस पर सर्च करिएगा तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का PDF लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स 1962 पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फॉर्म तुरंत आपको पॉपअप खुल के आ जाएगा डाउनलोड का। डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसे क्या कीजिएगा प्रिंटर के यहाँ जहाँ भी प्रिंट निकलता हो वहाँ कुछ पैसे देकर आपको प्रिंट निकाल लेना है और उसको PDF बना के अपलोड कर देना है। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों कि अपलोड कैसे करते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।